कार्बन क्रेडिट क्या होता है? तो ये क्या है? तो इट इज अ ट्रेडेबल सर्टिफिकेट और परमिट। इट इज अ ट्रेडेबल सर्टिफिकेट और परमिट। एक कार्बन क्रेडिट कितना होता है? एक कार्बन क्रेडिट इज इक्वल टू 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एंड ये जो कार्बन क्रेडिट है उसकी हमें हिस्ट्री कहां से मिलती है? कार्बन क्रेडिट कहां से इंस्पायर्ड है? तो ये आता है हमारा UNFCCC का क्योटो प्रोटोकॉल। ये क्योटो प्रोटोकॉल से हमें इसका इंस्पिरेशन मिलता है और फिर जाके हर एक कंट्री ने अपने अपने हिसाब से कार्बन क्रेडिट बनाया, कार्बन क्रेडिट का मार्केट बनाया। क्या इंडिया कुछ ऐसा कर रही है? हाँ, तो इंडिया में स्पेशली गुजरात गवर्नमेंट, जो गुजरात गवर्नमेंट है वो ऐसा कार्बन क्रेडिट कर रही। जो पायलट प्रोजेक्ट है वो कहां पे शुरू हुआ था? सूरत की इंडस्ट्रीज के अंदर शुरू हुआ था और अब जाके हम पूरा मार्केट एस्टेब्लिश कर रहे हैं। और वो जो है वो किसके साथ बन के हम कर रहे हैं? एपिक इंडिया के साथ। किसके साथ? एपिक इंडिया करके जो बॉडी है, इंस्टीट्यूशन है, उसके साथ मिलके हम एक ट्रेडेबल मार्केट बना रहे हैं जिसके अंदर हम कार्बन क्रेडिट को क्या करेंगे? ट्रेड करेंगे एक दूसरे के साथ, वो पैसे लेके बेचेंगे। तो जब ये पैसे लेके हम बेचेंगे तो उसकी जो प्राइस है वो कौन फिक्स करता है? कार्बन क्रेडिट की प्राइस कौन फिक्स करता है? तो कार्बन क्रेडिट की, यस वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट, कार्बन क्रेडिट की जो प्राइस है वो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से होगी। डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे होगी। कोई भी गवर्नमेंट इसको फिक्स करेगी? गवर्नमेंट इसको फिक्स नहीं की। यूनाइटेड नेशन फिक्स करेगा? नहीं। तो ये कोई भी बॉडी फिक्स नहीं करेगी, बट वो डिमांड एंड सप्लाई से ड्रिवन आउट होगी, उतना हमें ध्यान में रखना है। ओके, ये जो कार्बन क्रेडिट की पूरी मैकेनिज्म किस तरह से होती है कि जब भी कोई भी एक कंपनी के ऊपर हमें क्या कर लेना है? केप लगा देना है। केप एंड ट्रेड मैकेनिज्म से वो होता है। कौन सा? केप एंड ट्रेड मैकेनिज्म। और फिलहाल इसी को और ज्यादा प्रमोट करने के लिए एक बड़ा सा इनिशिएटिव स्टार्ट हो रहा है। नाम लिखिए उसका, ग्लोबल कार्बन इनिशिएटिव स्कीम। क्या नाम है इसका? ग्लोबल कार्बन इनिशिएटिव स्कीम। ये जो ग्लोबल कार्बन इनिशिएटिव स्कीम है उसमें ऐसा है कि हर एक कंट्री अगर पर कैपिटा से वो ज्यादा एमिशन कर रही है तो फिर जाके कुछ ना कुछ एक फंड में उनको ट्रांसफर करना है। अब पहले उसके लिए हमने एवरेज पर कैपिटा एमिशन डाला, तो डेटा लिखिए। ग्लोबल जो एवरेज हमारी है वो कितनी है? एवरेज इज 5 टन्स, 5 टन पर पर्सन। ये इतनी हमारी ग्लोबल एवरेज है। ये ग्लोबल एवरेज से ऊपर अगर आप एमिट कर रहे हो तो आपको डालना पड़ेगा ग्लोबल इंसेंटिव फंड के अंदर। किसमें? ग्लोबल इंसेंटिव फंड के अंदर आपको पैसे डालने पड़ेंगे। अब ये जो पैसे है वो किस तरह से हम फिक्स करेंगे? जैसे कि मैं गुजरात के, सॉरी, इंडिया के बारे में बात करूं तो इंडिया में अभी कार्बन टैक्स कितना है? हाँ, पर टन हमारा जो कार्बन टैक्स इंडिया का है वो कितना है? 400 रुपये पर टन, इतना इंडिया का है। अब उसके सामने अगर हम यूरोपियन यूनियन के बारे में बात करें तो यूरोपियन यूनियन जो है उसने सबसे पहले एमिशन ट्रेडिंग स्कीम 2005 में लाई थी। कब लाई थी? एमिशन ट्रेडिंग स्कीम ऑफ यूरोपियन यूनियन कब चालू हुई थी? 2005 में चालू हुई थी। और 2005 में वो चालू करते 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 अभी फिलहाल अगर मैं 2023 के बारे में बात करूं तो पर टन उनकी कीमत कितनी हो रही है? 50 यूरो। कितना हो रहा है?
50 यूरो जितना अभी तक वो चार्ज कर रहे हैं। और यूके अभी कितना कर रहा है? यूके कितना कर रहा है पोस्ट ब्रेक्सिट? उसने कितना कर दिया? 15 पाउंड। ऑस्ट्रेलिया कोई अभी फिलहाल स्कीम इस तरह से नहीं है। और ये कितना बोल रहे हैं? इतना तो होना चाहिए, कितना? 10। अगर ग्लोबल कार्बन इनिशिएटिव स्कीम के हिसाब से ग्लोबल इंसेंटिव फंड में हमें पैसे डालने हैं तो $10 जितने पैसे डालने चाहिए। इंडिया का कितना है अभी फिलहाल? 400। लेट्स इग्नोर दिस कि इसके मुकाबले हम काम नहीं कर सकते क्योंकि हमारी पर कैपिटा इनकम ही उतनी नहीं है, बट हम एवरेज के हिसाब से तो काम कर सकते हैं। अगर एवरेज के हिसाब से काम करें तो कितना इन्होंने लिया? $10। करीबन कितने रुपए हो जाते हैं? 800 रुपये आसपास हो जाता है। तो हमारा अभी फिलहाल चार्ज कितना है? नियरली हाफ। तो उसको डबल करने की जरूरत है। अगर हमने ऐसा डबल कर लिया देन वी विल से कि हाँ नाउ इंडिया यू नो राइट पाथ, नाउ इंडिया इज पेइंग अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल एवरेज। हमें यहाँ पे ज्यादा पैसे देने की जरूरत नहीं है। ये सीन पता चला आपको? किसी को ये स्कीम में कोई डाउट? वे फॉरवर्ड में ये स्कीम आप लिख सकते हो। हाँ बताइए। मतलब ग्लोबल कार्बन, हाँ ग्लोबल कार्बन इनिशिएटिव स्कीम जो है वो किसके लिए है? तो उसमें ऐसा कहा गया है कि हर एक कंट्री जो है वो कोई एक फंड के अंदर पैसे डालेगी। क्यों पैसे डालेगी? क्योंकि उनका पर कैपिटा एमिशन बहुत ज्यादा है। पर कैपिटा एमिशन एवरेज ग्लोबल का कितना है अभी फिलहाल? कि 5 टन है। 5 टन के ऊपर अगर आपका छठा टन हो गया तो, जैसे कि हमारी अभी पॉपुलेशन कितनी है? 140 समझ लीजिए, करोड़ भूल जाइए। 140 कितना एमिट कर रहे हैं हम? 5। टोटल कितना हो जाएगा? 7,000 700 700। अगर 700 से हमने कर दिए 800, गलती से इतने एमिट हो गए तो हमारे पास 100 टन का कुछ भुगतान करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा भुगतान करना पड़ेगा। तो 100 टन का एक्स्ट्रा भुगतान करने के लिए एक फंड बनाया गया जिसका नाम है ग्लोबल इंसेंटिव फंड। अब ये जो ग्लोबल इंसेंटिव फंड है वो किस तरह से काम करेगा? तो उसके अंदर आपने ये जो 100 का एक्स्ट्रा एमिशन किया है ना, तो 100 के एक्स्ट्रा एमिशन के आपको पर टन $10 उसमें पे करने पड़ेंगे। ओके। अब पे करने के लिए हमें पहले हिस्ट्री हमने देखी कि ऐसा सबसे पहला कौन ले आया था? यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन ने 2005 में चालू किया और अब जाके उनकी प्राइस कितनी हो गई है? नियरली 50 यूरो जितनी हो गई है। हमारी प्राइस कितनी चल रही है अभी फिलहाल? 400 रुपये चल रही है। जो यूके है, ब्रेक्सिट के बाद उन्होंने कितना चार्ज रखा अभी? 15। अमेरिका में कितना चार्ज है वो हमें ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, बट ग्लोबल एवरेज में कितना है? $10। तो $10 के हिसाब से हमें पे करने की जरूरत है। और फिलहाल इंडिया अभी कितना ले रहा है? $10 से आधा। हमारा अभी तो $5 ही है। तो इस तरह से हमें फंड के अंदर डालने चाहिए, तब जाके वो सारा सारा जो फंड है वो किस में यूटिलाइज होगा? क्लीन टेक्नोलॉजी में यूज होगा। जो डेवलप नेशन है उनके वहां से टेक्नोलॉजी खरीद के हम डेवलपिंग नेशन को देंगे, उनके वहां से इंफॉर्मेशन खरीद के डेवलपिंग नेशन को देंगे। तो इस तरह से वी विल ट्राई टू फाइट द क्लाइमेट चेंज। ओके।